बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर देखें कि हम शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, तो किसी की ग्लासेस जो हैं वो गिरी हैं नीचे और टूट गई हैं। अगर वो उस वक्त कोई बंदा देख लेता है तो उनको उठा के दे देता है। तो इस तरह जो ग्लासेस होती हैं कि बहुत स्पेशल एड होती है, उसके बगैर कईयों को नज़र भी नहीं आता। तो बराह करम अगर आप किसी को देखें तो उनको या तो बता दें कि आपकी ग्लासेस गिर गई हैं, या उनकी हेल्प कर दें ताकि वो एक चीज़ से महरूम ना हो जाएं। बेशक यहाँ पर बच्चों और बूढ़ों के लिए फ्री मेडिसिन और फ्री NHS होता है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, पैसा लगता है, गवर्नमेंट का भी लगता है, तो सेहत भी सफ़र होती है। तो बराह करम इस तरह की चीज़ें जो हैं, किसी की स्टिक टूट गई है या किसी की ग्लासेस टूट गई हैं तो उनको हेल्प कर दिया करें। यहाँ पे हम होम बार्गन जा रहे हैं और होम बार्गन में सारी चीज़ें जो हैं घर की तकरीबन मिल जाती हैं। घर की चीज़ें जो हैं वो सस्ती रीज़नेबल प्राइस में वहाँ से हमें मिल जाती हैं, तो इसलिए कई लोग यहाँ पे का रुख करते हैं। लेकिन अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करते करते पैसे जो हैं वो अननेसेसरली काफ़ी चीज़ों पर खर्च हो जाते हैं और जो मेन चीज़ें वो रह जाती हैं। तो आप देखें कि बिज़नेस वालों का तो काम है बिज़नेस चलाना, उन्होंने तो चीज़ें बेचनी है, जितनी ज़्यादा बिकेंगी उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हम अपने वांटेड को, जो हमारी ख्वाहिशात है, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, बेलगाम घोड़ा बना देंगे, ख्वाहिशात को काबू में नहीं करेंगे, तो हम अननेसेसरली बहुत सारा जो पैसा है वो भी बर्बाद कर लेंगे, टाइम भी बर्बाद कर लेंगे, और हमारे काफ़ी सारे जो बिल हैं वो अनपेड रह जाएंगे। हमारे बहुत सारे जो मॉर्गेज हैं या यूटिलिटी चीज़ें हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं तो वो रह जाएंगी। इसलिए अगर आप वाइज़ तरीका इख्तियार करें तो घर में लिस्ट बना लिया करें, जितनी चीज़ें कम ख़रीदनी पड़ें, जितनी बार कम जाना पड़े दुकान पे उतना ही बेहतर है। और पुरानी चीज़ से जब तक गुजारा हो सके तो गुजारा करें, ये भी सवाब का काम है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते मुबारक को गांठ कर खुद गांठ लिया करते, मरम्मत कर लिया करते और गांठ गांठ कर पहन लिया करते। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चादर मुबारक पर पेबंद लगे हुए थे और अगली जगह से फिर वो घिस कर कपड़ा फट जाता था, फिर वहाँ पे पेबंद लगा लिया जाता था। तो अगर वो सरकारे दो आलम और उनकी शहज़ादी के कपड़े ऐसे हो सकते हैं तो हमें तो कम से कम एक चीज़ को, अपनी चीज़ को अच्छे से तो इस्तेमाल करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। तो आजकल कोई बर्थडे है तो तब नए कपड़े चाहिए, अगर किसी पार्टी पे जाना तब कपड़े चाहिए, या अगर हमने डिनर के लिए जाना तब कपड़े नए चाहिए, ईद शबरात है तो नए कपड़े चाहिए, अगर रमज़ान का महीना है तो नए दर्जन दर्जन कपड़े लोग नए सिलवा लेते हैं। और अगर किसी बहन भाई की, किसी फ्रेंड फैमिली की शादी है तो तब भी कपड़े सिलाए जा रहे हैं। तो जो खाना सारा इसका इस्तेमाल होता है तो उसको गौर व फिक्र किया जाए, तो इतना ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, ये ख्वाहिशात हैं। पैसा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, ना वो आपके किसी काम का और ना किसी आपके अजीज़ के काम का। जैसे एक लुकमा होता है, चस्का होता है मुंह का, जैसे ही आप खाना मुंह में रखते हैं और उसको चबा के निगलते हैं तो तब ही उसका ज़ायका ख़त्म हो जाता है। जब तक उसकी खुशबू आती रहती है, जब आपको नज़र आता है, जब आपके मुंह में ज़ायका होता है तभी उसी को फूड का मज़ा होता है, और जब भूख लगी हो तो उसको ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो इसी तरीके से कपड़ा, जूता, घर की दूसरी चीज़ें जो ख्वाहिशात ज़िंदगी होती हैं उनको अगर आप नहीं करेंगे कंट्रोल में तो बहुत आप नुकसान उठाएंगे बाकी ज़िंदगी में। ना सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे बल्कि अपने साथ अपने बाल बच्चों का, अपने बहन भाइयों का और अपने अजीज़ों क़रीब का, माँ बाप का, सब का ही नुकसान करेंगे। तो मेरे बहन भाइयों, सोच समझ कर पैसा इख्तियार किया करें, सोच समझ कर चीज़ें लिया करें। और घर छोटे छोटे होते हैं, आके जगह ले लेते हैं, और कई बार ऐसी होती है कि ज़रूरत की चीज़ थोड़ी महंगी होती है, उससे हम बैठे होते हैं कि ये नई चीज़ लेनी पड़े तो मुश्किल है क्योंकि महंगी है, लेकिन जो चीज़ें अननेसेसरली होती हैं तो वो हम लेके घर भर लेते हैं। तो थिंक बिफोर यू से,
ट्राई बाय बिफोर यू बाय। तो चीज़ों को, जो चीज़ें आपको हंड रही हैं, इस्तेमाल में हैं, काम आ रही हैं, तो उनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया करें। रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग। जब तक आप कपड़े की रिसाइकलिंग करेंगे, फूड की रिसाइकलिंग करेंगे, चीज़ों की रिसाइकलिंग करेंगे, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। आप एक एनवायरनमेंट सेव कर रहे हैं, सारी दुनिया की भलाई का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को तंदुरुस्ती में बदल देगा, मुश्किलात को खुशियों में बदल देगा, बीमारी को सेहत में बदल देगा, आपकी गरीबी को अमीरी में बदल देगा और आपको इज़्ज़त वक़ार देगा, किसी का मोहताज नहीं करेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड बात यह है कि बिस्मिल्लाह करके एक पैनी हो, बेशक जिसको लोग हकारत से एक दो पैनी को कॉपर को नीचे फेंक देते हैं और उसके ऊपर स्टेप करके चले जाते हैं। अगर एक दो पैनी जो है वह आप उठाकर अल्लाह के नाम पर बिस्मिल्लाह करके धो के, क्योंकि आपको नहीं पता बाहर जरासीम हो सकते हैं, कैसे ही हो सकती है, तो वो सदके के डब्बे में डाल दें, तो एंड में वो 35 पेंस बनते हैं, पाउंड बनता है, 3-4 पाउंड बनते हैं, 5-7 पाउंड बनते हैं, जितने भी वो मिनिमम पैसे बनते हैं। तो आप देखें कि वो आपको जैसे पहाड़ कोई सदके का दे ना, तो उसके ऊपर आपका सिर्फ एक चीज़ ऊपर रख दी जाए तो टॉप पे आपका वो होगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला दिलों को के भेद जानता है। अल्लाह ताला क्वालिटी मांगता है, क्वांटिटी नहीं मांगता कि आपने कितना नमाज़ें पढ़ी हैं, कितने सदकात दिए हैं, कितने खैरात किए हैं, कितने नेक अमल किए हैं, आपने किस नीयत से किया है, ये ज़रूरी है। तो मेरे बहन भाइयों, नीयत पुरमराद है, नीयत पुरमराद है। कुल्लुल अमल बिलनियत, तमाम अमलों का दरमदार नीयतों पर है। तो आप भी देखें तो यहाँ पे देखें हर लाइन में चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अट्रैक्टिव तरीके से कस्टमर्स के लिए रखी हुई होती हैं। आपको देख कर दिल करता कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और जो आपकी लिस्ट होती है, या आप घर से एक माइंड बना के लाते हैं कि ये हमारी चीज़ है, वो आपको भूल ही जाता है। खुली जगह होती है, खूबसूरत लाइटनिंग सिस्टम किया होता है, कलर स्कीम होती है, तो उससे आप ना सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करते हैं, बल्कि अपने बच्चों की भी तरबियत ख़राब करते हैं, उनको अच्छा डिसिप्लिन नहीं करते। 10 बार चीज़ आपके बच्चा मांगे तो सिर्फ एक बार दिया करें, 9 बार इनकार कर दिया करें। तो इससे बच्चा मजबूत होता है, उसको सब्र बर्दाश्त आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है। तो अगर आप घोड़े को उसके बेलगाम छोड़ देंगे तो वो जिस तरफ जाएगा वो मुंह उठा के दौड़ता भागता रहेगा। यही हमारा हिसाब किताब होता है। तो रोज़े में जो हम रोज़े रखते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना, अपने जो बेलगाम घोड़ा है, अपना नफ्स है ना, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में लाना। हलाल चीज़ें भी कई बार उस वक़्त मना कर दी गई हैं कि इंसान अपने आप पर कंट्रोल करे। 1 महीने की ट्रेनिंग होती है और पूरा साल, पूरी ज़िंदगी के लिए वो इनफ होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को उन बातों से रोकें जिससे अल्लाह ताला ने हमें रोका है, और जिन चीज़ों का हुक्म दिया है वो करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर यूके में तकरीबन दुनिया की हर चीज़ आपको मिलती है, रीज़नेबल प्राइस पे भी मिलती है। फिर भी लोग यहाँ से जब पाकिस्तान जाते हैं तो अड्डे गड्डे लाद लाद कर लेके जाते हैं, इतना पैसा ज़ाय करते हैं, वहाँ पे शोर ऑफ करते हैं, नए शूज़, नए हैंडबैग, नए कपड़े, और वहाँ पे बड़े गाड़ियाँ में घूमते हैं। बेचारे गरीब देखते हैं कि इनकी तो बल्ले बल्ले है। यहाँ पे कौंसल के छोटे छोटे मकानों पे या सोशल पे बैठे होते हैं और इधर से मार धाड़ करते हैं, इधर से कंजूसियाँ करते हैं, शो ऑफ करके दूसरे गरीबों लोगों का दिल जलाते हैं। हमें उन गरीबों के साथ भी एहसास हमदर्दी करनी चाहिए, बिल्कुल मिट कर रहना चाहिए, सादा पहनना चाहिए, सादा खाना चाहिए, सादा रहना चाहिए। हो सके तो किसी की अमदाद कर दें, किसी की हेल्प कर दें, तो कम से कम दिल आज़ारी ना करें। तो सोच समझ कर शॉपिंग करें, सोच समझ कर ज़रूरत की चीज़ें लें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार और फरमाबरदार बंदे बन कर रहें। तो जो दिखावा होता है वो कोई काम नहीं आता, आपको दुनिया में भी खज्जल ख़राब करता है और आखिरत में भी बर्बाद कर देगा।
تو جو لوگ دنیا میں جو عمل بھی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ بس دنیا جوگے ہی رہ جاتے ہیں اور دنیا پھر بھی ذلیل و خوار کرتی ہے. اور جو خاص کر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دلوں کے بیت جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا ضرور قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہیں کرتا ہے. عزت والی زندگی دیتا ہے, عزت والی موت دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ اچھے لفظوں میں یاد کیے جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بہن بھائیوں, جو کچھ آپ کرتے ہیں آپ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے اور اس کو نہیں بھولتا, ہم بھول جاتے ہیں کر کے. تو اس لیے خدارہ کسی کا دل آزاری نہ کریں, کسی کو دکھاوا نہ کریں, اپنے بجٹ کے مطابق اپنی چیزیں خریدیں اور جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کریں اور اچھے سے اس کو استعمال کریں, جتنا ہو سکے ریسائیکل کریں. اور کم سے کم اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کھلے چہرے سے ملیں, سمائلی فیس سے ملیں, مسکرا کر ملیں, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور بہترین جو تحفہ ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ ہے یہ اسمائل کرنا ہے. تو جب بھی آپ کسی کے لیے کچھ نہیں دے سکتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور کہا کریں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو دیسی بی بی UK آپ پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں, لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں. تھینک یو فار واچنگ, سی یو سون ود نیکسٹ انٹرسٹنگ ولاگ. اللہ